गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 4 का एक टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है प्रॉपर्टीज को, ये हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. That means determinant interchange. That means डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो जो भी वैल्यू होगी रोज एंड कॉलम को अगर हम लोग पूरा कंप्लीटली चेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होती है। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, ये जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 4, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। अगर इस डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू को रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज करते हैं, दैट मींस इसकी वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 into 1 4 minus 3 to 6, दैट मींस -2। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं एंड कॉलम को रो में चेंज करते हैं, दैट मींस a इक्वल टू 1 2 3 4। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे, दैट मींस 4 minus 3 to 6, दैट मींस ये -2। तो अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? अनचेंज होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, टू रोज या फिर टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are interchanged, then sign of determinant चेंज। जो साइन होगा डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके रो एंड कॉलम को चेंज कर देते हैं तो उसका जो साइन होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना के देख सकते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, क्या बता रहे प्रॉपर्टी? दैट मीन्स a इक्वल टू, अगर उसके रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं, पहले हमने कोई डेल लिया है, अगर उसके रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं, डेल की वैल्यू किस तरीके से है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर इसके हम लोग रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं, दैट मीन्स ये करते हैं a2 b2 c2, a1 b1 c1, a3 b3 c3, तो इसमें क्या होगा? माइनस कॉमन आएगा। दैट मीन्स वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा वो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है?
डिटर्मिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड, इफ एनी टू रोज, if any two rows and or columns, रोज और कॉलम दोनों के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम लोग और करके लिख रहे हैं, टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ a determinant of a determinant are identical का मीनिंग क्या है? आइडेंटिकल दैट मीन्स ऑल corresponding एलिमेंट, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है? ऑल corresponding elements are same, all corresponding element are same, that means identical कहलाएगा. then value of determinant is 0, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0. दैट मीन्स एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया है, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, ये 1 2 3 4 5 6, अगर सेम डिटर्मिनेंट दैट मीन्स ये भी 4 5 6 हो जाता है, तो यहाँ पे दो रो की वैल्यू क्या है? सेम है, दैट मीन्स ये क्या है? आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल होंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 0 होगा. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो अगर दो रो या टू रो या टू कॉलम्स की वैल्यू क्या है? पूरी सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. फोर्थ, if each element of a row, if each element of a row or columns, row या column of a determinant is multiplied by a constant, किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर उसको क्या किया जाए? मल्टीप्लाई किया जाए, कांस्टेंट k, then its वैल्यू गेट्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? मल्टीप्लाइड बाई के. जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाइड बाई के क्या होगा? इक्वल होगा. तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी कांस्टेंट से किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू उसके क्या होगी? इक्वल होगी. हम लोग जैसे एग्जांपल के रूप में चेक करना चाहें तो k से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट है, ये डेल डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल डिटर्मिनेंट क्या है? a b c d, इस तरीके से है. तो अगर हम लोग इसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स k डेल, तो इसके रो या कॉलम में मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, k a k b. रो में कर दे तो कॉलम में नहीं करेंगे, अगर कॉलम में किए हैं तो रो में नहीं. तो इस तरीके से ये इसके क्या होता है? इक्वल होता है. ये फोर्थ प्रॉपर्टी है. अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ सम और all elements
ऑफ a row or a column, a row or a column of a determinant are expressed as sum of two or more, दो में या उससे ज्यादा में सम हम लोग मान सकते हैं, टर्म्स, then the determinant can be expressed, डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल के रूप में, अगर कोई डिटर्मिनेंट है a1 प्लस लेमडा 1, ऐसे a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरीके से एक्सप्रेस्ड है। तो इसको हम लोग किस तरीके से a1 को अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, लेमडा 1 का अलग डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस, अब यहां से a1 की वैल्यू हो गई, अब लेमडा 1, दैट मीन्स लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 के इक्वल होता है। इस तरीके से हम लोग इसको दो डिटर्मिनेंट के रूप में, अगर इसकी वैल्यू सम के रूप में है तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है, सिक्स प्रॉपर्टी, देखते हैं उस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है। सिक्स प्रॉपर्टी जो है, सिक्स, इफ to each element of any row or column of a determinant the multiplication या multiples of corresponding elements of other row or columns are added, then value of determinant remains the same। That means हम लोग जो मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे, इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें भी लगा सकते हैं। डिटर्मिनेंट में उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लगाते थे, एग्जांपल के रूप में हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट बताते हैं कि उसको किस तरीके से लिखा जा सकता था। ri टेंड्स टू ri प्लस k
आर जे, इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। या फिर सी के लिए भी सी आई टेंस टू सी आई प्लस के इंटू सी जे, इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इस पर बेस्ड होंगे। और अगर इस वीडियो में और आपको कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।